मेहनत के बाद ये तमाम बॉक्सेस रेडी हो गए हैं, साथ साथ जूसेस, क्योंकि अभी जा रहा हूँ मैं 11 नंबर। अगर कोई आपके हक के लिए आपको ललकारे तो अपना हक कभी ना छोड़ें। हलक से ज़बान खींच लें अगर कोई आपसे गलत बात कहे तो। ये मेरी आप लोग अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, आज की न्याज़ के लिए मैं कुछ बॉक्सेस ख़रीद रहा हूँ, इसलिए मैं शॉप पर आया हूँ। थोड़ी देर बाद आपको मैं दिखाता हूँ क्या हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़ीशान व्लॉग। माशाल्लाह आज जुमतुल विदा है और उसकी निस्बत से आप मेरा आउटफिट भी देख सकते हैं। मैंने वाइट सूट पहना है और बड़ी बरकत होती है रमज़ान में, और जुमतुल विदा की तो बहुत खुसूसियात हैं, इसलिए स्पेशली मैंने एहतमाम किया है अफ्तारी के बॉक्सेस और बिरयानी डिवाइड करने का। जो लोग रोज़ादार हैं, उसके अलावा जो भी लोग मुस्तहिकीन हैं उनके लिए, और बहुत कुछ इंसान करता है। मेरी यही विश होती है कि रमज़ान हो, रबीउल अव्वल हो, या वॉटेवर जो भी कोई ऐसा ख़ास दिन हो। दिन तो अल्लाह ताला ने सारे इंपॉर्टेंट बनाए, लेकिन कुछ ऐसे ख़ास और बड़े दिन होते हैं जब हमारे इस्लामी त्यौहार जो होते हैं वो करीब होते हैं। उनकी निस्बत से हमें गुरबाओं का और अपने अहबाब का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। ये देखते हुए मैंने आज कुछ काम ऐसे किए हैं जो कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। लास्ट ईयर भी किया था और इस दफ़ा भी, क्योंकि रूटीन होती है मेरी, और उस रूटीन को अल्लाह ताला कायम रखे। मैं और मेरे बाद मेरी औलादें, मेरे बेटे इसको जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा। अभी हम आपसे मिलते हैं, इससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा अपनी ख़रीदारी किस तरह से मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं, और फिर हमने इसको डिवाइड भी करते हुए दिखाना है। बस दुआ कीजिए हम और आप इस दिन को और अगले रमज़ान को भी लाजमी हासिल करें। इस ईद में खुशियाँ डिवाइड हों, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इखलास से रहें, जो कि आजकल बहुत मुश्किल काम हो गया है। लेकिन बस मेरी तो कोशिश यही होती है कि हम लोगों को बहुत मोहब्बत के साथ इन त्यौहारात को गुजारना चाहिए। और अगर इनकी इम्पोर्टेंस हम लोगों को पता लग जाए तो आप यकीन करें, बहुत से ऐसे लोग हैं जहाँ बाहर ममालिक से भी सिर्फ स्पेशली अपनों से मिलने आते हैं, और यहाँ पर अपने बहुत ऐसे ख़ास जो बिल्कुल करीब रहते हुए, इवन के पड़ोस में सगे भाई रहते हुए एक दूसरे से मुलाकात नहीं करते। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इन तमाम चीज़ों को भुलाकर, और जो कि बहुत मुश्किल है, ये भी मैं आपको बता दूं, जो कि बहुत मुश्किल है, शैतान इस तरह करने से बहुत रोकता है। मैं अगर अपनी मिसाल लूँ तो मुझे भी इस तरह अगर कोई मसला होगा तो मुझे भी शैतान ज़रूर बरगलाएगा, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए आगे बढ़कर मिले। लेकिन बहुत से मामलात ऐसे होते हैं कि इंसान डिसहार्ट हो जाता है, और इस वजह से उसको ख़ुद की हिम्मत नहीं होती वो किसी से क्या सामना करे। बहुत मामलात होते हैं। खैर, मौजू कहीं और चला जाएगा, हम फिर आते हैं अपने उस मौजू की तरफ जो चल रहा था। मेरा कहना आप लोगों से सिर्फ यही है कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत इखलास से रहें, एक दूसरे की इज़्ज़त मोहब्बत प्यार करें, और अगर कोई आपके हक़ के लिए आपको ललकारे तो अपना हक़ कभी ना छोड़ें। हलक से ज़बान खींच लें अगर कोई आपसे गलत बात कहे तो। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है। समझ गए होंगे वो लोग जो इस चीज़ को देख रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह आप आइए, आपसे मिलते हैं और मुलाकात करें। सो गाइज़, मैंने बिरयानी ऑर्डर की थी अल-फजर से, जो कि 7 नंबर में या लतीफ़ाबाद में मौजूद है। बहुत ही अच्छी बिरयानी होती है, और मेरी ख्वाहिश होती है जो मैं ख़ुद पसंद करूं वही मैं अपने तमाम अहबाब के लिए करूं। मान लिया था पैकिंग के लिए, वो मौजूद है यहाँ, और ये मैंने कुछ अपना जूसेस लिए थे वो भी हैं, और माशाल्लाह बिरयानी भी आ चुकी है। मैं ख़ुद जाके रिसीव करके लाया हूँ अल-फजर से। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला मुबारक करे। और बस ये अब लग रहे हैं तैयारी में माशाल्लाह मेरे तीनों साहबजादे, बिकॉज़ कि दे लव ऑल दिस वर्क। तो हम लोग बस तैयारी करते हैं क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है। मेहनत के बाद ये तमाम बॉक्सेस रेडी हो गए हैं, साथ साथ जूसेस, क्योंकि अभी जा रहा हूँ मैं 11 नंबर, और ये हैं हमारे उन हज़रात के लिए जो मैं हॉस्पिटल में डिवाइड करूँगा। तो पहले मैं रिश्तेदारों को जाके देकर आ जाऊँ, क्योंकि तमाम लोगों का इस पर राइट्स होते हैं, रिश्तेदार अहबाब सबके। ठीक है, फिर आइए मिलते हैं आपसे जहाँ हम मिलते हैं। तो जनाब, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ मैं पहुँचा हूँ स्लीपर शॉप पर। एरोसफिट के नाम से भी है और एरोसॉफ्ट के नाम से बहुत बड़ी ब्रांड है। और ये तिलक इंक्लाइन पर ही एक शॉप है जो मैंने सर्च की थी, पता चला कि यहाँ मिल जाएगी। इसकी स्लीपर्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत कंफर्टेबल होती हैं, और मज़बूत भी बहुत होती हैं। मैंने बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी वहीं से मैंने ली हैं, और ये मैं देख रहा हूँ कि मुझे कोई अच्छी मिल जाए। फिर मिल ही गई कुछ जो कि माशाल्लाह तीनों बेटों के लिए इवन, और मेरे लिए भी, और मिसेस के लिए भी मैंने कॉमन पहनने के लिए यहाँ से ली। फिर हम लोग रास्ते में आए रहे थे एज़ यूजुअल। लास्ट टाइम भी हमने किड्स कॉर्नर से लिए थे, तो सोचा क्यों ना कुछ कपड़े भी चेक कर लें। अच्छे लगे हुए होते हैं और ब्रांड भी अच्छी है, बड़ा ज़बरदस्त लगता है।
यहाँ मेरे सबसे छोटे साहबजादे अब्दुल्ला और मेरी अपनी हेयर कटिंग के लिए हम आए हैं 6 नंबर में एयरपोर्ट पर। सोचा क्यों ना इनका भी शूट कर लूँ और तैयारियाँ दिखाऊँ अपनी ईद की। तो ईद की सबसे मेजर तैयारी जो आफ्टर ड्रेसेस एंड स्लीपर्स के बाद होती है वो लास्ट डेज़ में होती है हेयर कटिंग की और सैलून की, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लग जाता है। सबसे पहले ये कि नंबर्स लो, बैठो, इवन कितना भी हो, टाइम की मसले वसाइल बहुत होते हैं, जिसकी वजह से मैं कोशिश करता हूँ पहले ही सारी मतलब अपॉइंटमेंट लूँ और ताकि यहाँ पर काम इजीली हो जाए, टाइम ज़ाया ना। और रमज़ान में टाइम भी बहुत कम होता है। इसी इस्लाम में मैं अपनी छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। देखिए हम लोग बड़ा इन्जॉय कर रहे थे, क्योंकि जब अजीम आए थे तो हम सब ने मिलकर अफ्तारी की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं और आप हम सब एक दूसरे के लिए एक हैं और अपनी मोहब्बतों के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।